हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं क्लास 12 के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलो या टॉपिक बोलो, ठीक है। टॉपिक लेके आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने हैं, ठीक है। जो अभी आपके बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं उनमें इनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले अगर आपको पढ़ना है तो इनमें ये टॉपिक आपको पढ़ना है फिजिक्स में, ठीक है। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले अगर आप बुक खोलोगे तो यही टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक। स्पेशल जो यूके बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। आप सीबीएसई वाले भी इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि सीबीएसई में भी सेम पैटर्न है, तो यही क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, आपको जो ये सारे टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि जो पुराने पेपर में सबसे ज़्यादा इन्हीं से आया है, तो वही टॉपिक मैं लेके आया हूँ। और यहाँ पे मैंने आपको सब चीज़ बताया कि कौन सी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कौन से इंपॉर्टेंट आपको थ्योरेटिकल आपको पढ़ने हैं, ठीक है, कौन से आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वाले टॉपिक हैं, तो वो सब मैं इस वीडियो में के अंदर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट बुक में केवल आपको इतना ही पढ़ना है जितना मैं आपको बताऊँगा, ठीक। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, वो निकालना है। यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है। अब इसका जो वैद्युत क्षेत्र हम दो तरीके से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का। एक तो होता है आपका क्या, एक्सियल पोजीशन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में अक्षीय स्थिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षीय स्थिति। दूसरा होता है इक्वेटोरियल पोजीशन यानी निरक्षीय स्थिति। तो दोनों स्थिति में आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, ठीक। तो ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती है आपकी। तो ये आपको पहला टॉपिक आपके लिए ये है, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। जो आपका आता है गॉस थ्योरम, ठीक है। सेकंड चीज आपको जो पढ़नी है गॉस थ्योरम पढ़नी है, ठीक है। अब गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, यानी जो उसका एक तरीके से बोलो जो जो उसकी परिमेय है वो तो आपको पढ़नी है, ठीक है। और उसको प्रूव सिद्ध कैसे करते हैं वो भी इसके अंदर आपको पढ़ना है। तो ये तो हो जाएगी, थ्योरी भी आ जाएगी इसमें, यानी गॉस की परिमेय क्या है, ठीक है, गॉस थ्योरम क्या होती है वो तो आपको लिखना ही है, ठीक है। और उसकी डेरिवेशन, उसके बाद उसका एक अनुप्रयोग भी पढ़ना है आपको, ठीक है। अनुप्रयोग मतलब उसकी एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ यूज होता है। तो इसका जो एप्लीकेशन है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नियर एन इनफाइनाइट चार्ज वायर, ठीक है। यानी अगर इसको हिंदी में बोलें तो अनंत लंबाई की आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो ये एक डेरिवेशन है उसकी, क्या है, अनुप्रयोग के अंदर आ रही होगी। ये डेरिवेशन आपको पढ़नी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेकंड जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो ये पढ़ना है, ठीक है। तो गॉस थ्योरम और उसकी एक एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कौन सी वाली, ये वाली पढ़नी है आपको, ठीक है। थर्ड चीज जो आपको पढ़ने की, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हो तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये भी आपकी एक डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एक डेरिवेशन आपको ये पढ़नी है, ठीक है। यानी हिंदी में बोलेंगे किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालना, ठीक है। तो ये आपको डेरिवेशन करनी है, ठीक। अगला आपको यहाँ पे पढ़ना है इक्विपोटेंशियल सरफेस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये तो डेरिवेशन थी आपके ऊपर वाली, ये थ्योरेटिकल है। और उसकी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, यानी समविभव पृष्ठ किसको बोलते हैं और उसके गुण, ठीक है। तो ये तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। ये तो आपका इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अगला आता है आपके पास इसमें कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आपने डेरिवेशन है एक, ठीक है। समांतर पट संधारित्र के कारण धारिता, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। ये आपको पढ़नी है, कैपेसिटर वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगी, संधारित्र वाले चैप्टर में, ठीक है। और इसके ना लास्ट में जो फॉर्मूला बनता है तो उसका भी आपको पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला बनता है जो कैपेसिटेंस का, C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपको प्रूव करना है और साथ में ये भी देखना है कि यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, या डी पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, के पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कहाँ आ जाएगी, वो ये चीज़ें आपकी, ये जो सी पार्ट है ना, सी पार्ट ये मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना है, व्हाट इज द फैक्टर अफेक्ट द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, यानी धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, थ्योरेटिकल है आपका, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये आपकी जो सेकंड नंबर में है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, यानी
कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको प्रूव करना है, उसका फॉर्मूला आपको निकालना है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आती है एग्जाम में, चाहे आप पुराने जितने भी पेपर्स देखोगे ये डेरिवेशन आपको दिखेगी, ठीक है। तो फोर्थ जो टॉपिक है आपको ये पढ़ना है। आगे जो आप इसमें पढ़ सकते हो, क्या पढ़ सकते हो, इसके अंदर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर इसके अंदर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक अगर भर दिया, ठीक है, तो एक डेरिवेशन ये भी आ जाती है इसके अंदर, पार्शियली हमने कोई डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर भर दिया, तो वो भी आप कर सकते हो। जो जिनको मतलब अच्छे से तैयारी करनी है तो वो वाली भी डेरिवेशन कर सकते हो, बाकी ये वाली तो आपको करनी है, ठीक है। अगले टॉपिक में जो आपको पढ़ना है कि रिलेशन आई और वी डी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। तो ये भी आपकी आती है, ठीक है। आई और वी डी में जो आपको रिलेशन निकालना है, यानी वैद्युत धारा और अनुगमन वेग, वीडी के आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, यानी अनुगमन वेग, इसमें संबंध निकालना है आपको। तो ये वाली डेरिवेशन भी आपको करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की आप डेफिनेशन अगर आपको याद है तो मतलब इसकी डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हो। अगला है प्रूफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को प्रूव करना है आपको, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे जो आपकी रजिस्टिविटी है और जो आपकी कंडक्टिविटी है, ठीक है, इनमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है, ताप का चालक की प्रतिरोधकता और चालकता में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये हिंदी में है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। 6 टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ लॉ, दोनों लॉ इसके याद करने हैं आपको, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल इसके करने हैं, न्यूमेरिकल के लिए मैंने नीचे अलग से बनाया है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल इसका आपको करना है आपको, न्यूमेरिकल जो आते हैं इसके दोनों लॉ पे, ठीक। तो ये तो सबसे पहले मतलब अगर किसी को कुछ नहीं आता, मतलब किसको सबसे पहले पढ़ना है तो वो किरचॉफ लॉ को पढ़ के जाएं सबसे पहले, ठीक है। इन सब टॉपिक में से सबसे पहले किरचॉफ लॉ, या तो लॉ आएगा लिखने के लिए या न्यूमेरिकल आएगा। अगला देखते हैं 7 जो टॉपिक है आपका, बायोट-सैफर्ट लॉ। क्या करना है, बायोट-सैफर्ट लॉ, ये आपको पढ़ना है, ठीक है, कि बायोट-सैफर्ट लॉ क्या होता है और उसकी एप्लीकेशन, यानी उस कहाँ यूज होता है। तो उसकी 2 एप्लीकेशन है, ये 2 डेरिवेशन है आपकी। अब क्या होता है, हर बार ये दोनों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन आती है आपकी, चाहे आप ये वाली डेरिवेशन आ जाएगी या ये वाली डेरिवेशन आ जाएगी, तो दोनों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन तो आपकी आती है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको दोनों पढ़ के जानी है, ठीक है। और अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो कोई भी एक, पहली वाली आपको पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पहली वाली सिंपल भी है तो जल्दी से हो जाती है, ठीक है। तो ज़्यादातर ये आती भी यही है, तो आप अगर आप पढ़ना है वैसे दोनों ही है, ठीक है। अगला आता है एम्पियर्स लॉ क्या होता है और लॉरेंज फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो ये लिखने के लिए आ सकता है आपका 1 नंबर में, ठीक है। और अगर आप एम्पियर्स लॉ को डेरिवेशन भी आ सकती है इसका फॉर्मूला प्रूव करने के लिए, ठीक है। एम्पियर का नियम और लॉरेंज बल, ये आपको पढ़ के जाना है। अगला है मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब जो आपका कोई भी पार्टिकल जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है, ठीक है, तो वो किस तरीके का पाथ बनाता है आपको पता है, सर्कुलर पाथ बनाता है, ठीक है। तो ये वाली डेरिवेशन है आपकी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाली डेरिवेशन, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 3 केस बनते हैं कि अगर आपका पार्टिकल परपेंडिकुलर आ रहा है, यानी 90 डिग्री में आ रहा है, या समांतर में आ रहा है, ठीक है, या किसी कोण पे आ रहा है, तो तीनों केस आपको इसके अंदर पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है और ये लॉन्ग में भी आता है आपका, और न्यूमेरिकल भी बनता है इसका, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। बाकी यहाँ से क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है और उसका कन्वर्जन। अब इसमें जो मेन है कन्वर्जन, ठीक है, यानी जो गैल्वेनोमीटर है उसको हम एमीटर में कैसे बदलते हैं और गैल्वेनोमीटर है उसको वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं, तो ये वाला सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। उसके बाद आपको गैल्वेनोमीटर का जो है डायग्राम है ना, कंस्ट्रक्शन, उस कैसे वो वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। तो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन वाला, ठीक है। तो एक आपको यहाँ से दिख जाएगा। 8th टॉपिक जो आपको पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो वैसे दो प्रॉपर्टी पूछता है ज़्यादातर एग्जाम में, 2 नंबर में ही आता है, ठीक है। तो आपको कम से कम 4 या 5 प्रॉपर्टीज की याद करके जानी है, ठीक है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड इन अ बार मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबक पर बल आघूर्ण, ठीक है।
तो ये डेरिवेशन आपकी इंपॉर्टेंट है, ये भी डेरिवेशन है आपकी, ठीक है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बोल सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या मतलब टॉप इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है आपका, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि इससे थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस, ठीक है, तीनों चीज आती है। तो इसमें जो थ्योरेटिकल है, पहला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले तो ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद फैराडे के लॉ, ये भी थ्योरेटिकल है, ठीक है, ये आपको याद करके जाना है। जिसको थ्योरेटिकल पढ़ के जाना होता है तो वो इस चैप्टर को जरूर पढ़ के जाए, ठीक है। लेंज का नियम, लेंज लॉ, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आता है एक नंबर में कि ऐसा कौन सा लॉ है जो एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंडेड है, ठीक है, तो लेंज लॉ ही होता है आपका, ठीक है। तो एक नंबर का क्वेश्चन ये भी बन जाता है, ठीक है। तो एक ही हो गया। बाकी सेल्फ इंडक्शन किसको बोलते हैं, यानी स्वप्रेरणा किसे बोलते हैं, ठीक। तो ये आपका एक टॉपिक ही हो गया, यानी डेफिनेशन हो गई। तो ये डेफिनेशन आपको पढ़नी है। इसके बाद एनर्जी स्टोर इन अ इंडक्टर, ठीक है, ये एक डेरिवेशन है, यानी प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा वो आपको निकालनी है। तो ये भी एक क्या है, एक डेरिवेशन है आपके, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। अगला आपका थ्योरेटिकल म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, यानी अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, इसको आपको ये आपका मतलब क्या है, थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू सोलेनाइड, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी दो सोलेनाइड के कारण, है ना, जब उस जो इनका म्यूचुअल इंडक्शन होता है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो ये वाली डेरिवेशन आपको करनी है, ठीक है। ये वाली डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ठीक। 10th में आपको क्या पढ़ना है, 10th में आपको पढ़ना है क्या, आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू में रिलेशन, ठीक है। तो इसका तो बहुत न्यूमेरिकल भी आता है आपका 1-2 नंबर में, ठीक है। इस रिलेशन पे एक न्यूमेरिकल आता है आपका। आरएलसी सर्किट में भी एक न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर को में आपको क्या पढ़ना है कि ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ने हैं, ठीक है। और इसकी वर्किंग आपको पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पे थ्योरेटिकल ये बन जाएगा आपका। अगर अब आते हैं आप जो है न्यूमेरिकल्स में, कि न्यूमेरिकल्स आपको कौन कौन से टॉपिक के पढ़ने हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आपको और किसके, इलेक्ट्रिक फोर्स के न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। कैपेसिटर के सीरीज पैरेलल वाले करने हैं, ठीक है, कैपेसिटेंस के ऊपर, है ना। तो ये एक आपका हाफेली में भी आया था कैपेसिटेंस से, तो आपका न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। सेल ईएमएफ पे, यानी E = V+IR, यहाँ से भी एक न्यूमेरिकल आ जाता है, चाहे वो 1 नंबर में आए चाहे 2 नंबर में आए, ठीक है। किरचॉफ लॉ में तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था, ठीक है। ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसके न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा आपका एक। और जो मैंने आपको एक बताई थी, मैग्नेटिक फील्ड ऑन सेंटर ऑफ एक्सिस, यानी किसी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका भी एक न्यूमेरिकल आता है आपका, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपको पढ़ के जाना ही है। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका न्यूमेरिकल, ठीक है। ये न्यूमेरिकल इसका भी आता ही आता है आपका एग्जाम में, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और इसका भी पिछली बार आया था शायद, ठीक है, पिछली बार नहीं, उसमें देर का शायद इन्होंने सैंपल ले बनाया, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। तो ये वाली इस पर भी एक न्यूमेरिकल आता है आपका। आरएलसी सर्किट पे भी एक न्यूमेरिकल आता ही आता है, और ट्रांसफार्मर पे भी, ठीक है, इस पे भी एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो ये सारे ऐसे टॉपिक है जिन पे न्यूमेरिकल आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक। तो ये जितना भी मैंने आपको बताया, टॉपिक बताया, और जिन जिन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो मैंने आपको सब बता दिया। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट बुक में यही चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। सेकंड बुक का भी मैं बना दूंगा, ठीक। और अगर आपको इनके सॉल्यूशन भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा इसको बनाने की, ठीक है। तो थैंक यू।